अच्छा बच्चों नमस्ते। अब नई क्लास देखिए। आपको हमने कल बताया था आव्यूह की रचना, दिए गए प्रतिबंध के अनुसार आव्यूह की रचना। कल हमने आपको लास्ट में बताया था क्वेश्चन एक, यदि 2x2 आव्यूह ए बराबर आईजे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रतिबंधित हैं। आज फिर देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा आव्यूह 3x4 की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्राप्त होते हैं, जिसके अवयव निम्न प्रकार से हैं, ठीक है। देखो कल भी 3 भाग थे, आज इस क्वेश्चन के 2 भाग हैं। ध्यान दीजिए आप। नंबर फर्स्ट है ए आई जे इक्वल 1/2 मॉड ऑफ -3i प्लस जे। सेकेंड है ए आई जे इक्वल 2i माइनस जे। ठीक है। अब ध्यान देना है आपको। कल हमने आपको एक सवाल बताया था, उसमें आव्यूह 2x2 की रचना करनी थी। तो हमने पहले क्या किया था, सर्वप्रथम हमने एक आव्यूह बनाया था। उसी प्रकार आज हम आपको 2 भाग हैं इसके, एक भाग हम आपको करके बता रहे हैं, एक भाग आपको स्वयं करना है। ठीक है। तो ध्यान दीजिए आप, 3x4 की रचना करनी। आव्यूह मान आव्यूह ए 3x4, आप सर्वप्रथम आव्यूह की रचना कर लीजिए। तो इसका अर्थ क्या है, 3 पंक्तियां और 4 कॉलम हैं। जिस आव्यूह की हमें रचना करनी है उसकी स्थिति क्या है, उसकी कोटि क्या है, उसमें 3 पंक्ति और 4 कॉलम है। तो आप 3 पंक्तियां बनाइए और 4 कॉलम है, इसका मतलब चौथे अवयव तक जाना है। प्रत्येक पंक्ति में 4 अवयव होंगे। इसका अर्थ है 3x4 का मतलब क्या हुआ कि आव्यूह में 3 पंक्तियां और 4 कॉलम है, अर्थात प्रत्येक पंक्ति में 4 अवयव है। तो पहली पंक्ति को लिखिए, कैसे लिखेंगे हम, A11, A12, A13, A14, ये हो गया। फिर A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, ये आव्यूह बन गया आपका। ठीक है। अब ध्यान दीजिए आप, ये 2 भाग हैं तो हम आपको ये वाला बता रहे हैं। ठीक है, ये आप लोग कर लोगे, ये सरल है, ये हम बता रहे हैं। ध्यान दीजिए आप फर्स्ट पार्ट के लिए। फर्स्ट पार्ट में प्रतिबंध क्या है, ए आई जे इक्वल 1/2 मॉड ऑफ -3i प्लस जे। अब मान रखेंगे पहले A11 1/2, देखो i के स्थान पर 1 और j के स्थान पर 1 ही है, आप इसमें रख दीजिए। -3 × 1 प्लस 1 कितना आ गया, -2, 1/2 -2 मॉड में है तो ये प्लस का हो जाएगा, अर्थात 1/2 × 2 इक्वल 1। फिर A12 निकालिए, A12 तो अब देखो i के स्थान पर 1 यानी इस अवयव का है, i के स्थान पर 1 और j के स्थान पर 2, तो 1/2 मॉड ऑफ -3 × 1 प्लस 2, अर्थात कितना आ गया, 1/2 मॉड ऑफ -1 इक्वल 1/2 × 1 अर्थात 1/2। फिर A13 ज्ञात कीजिए इसी प्रकार, 1/2 इसी में मान रखने, i के स्थान पर 1 j के स्थान पर 3, तो -3 × 1 प्लस 3 इक्वल 1/2 × मॉड ऑफ 0 इक्वल 0। फिर A14 निकालिए, A14 तो A14 इसका नंबर है, A14 तो i के स्थान पर 1 -3 × 1 + 4, तो यहां कितना आ गया,
1/2 मॉड ऑफ 1 इक्वल 1/2। देखो पहली पंक्ति का निकल आए सारे अवयव पहली पंक्ति के। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति के सारे अवयव ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति के भी सारे अवयव ज्ञात कीजिए, और जब हमें प्राप्त हो जाएं तो वो इसी में हमको रख देना है। अर्थात अब A21 निकालेंगे हम दूसरी पंक्ति के लिए, तो A21 1/2। अब ध्यान दीजिए, I के स्थान पर कितना हो गया 2, J के स्थान पर कितना हो गया 1, तो -3 × 2 + 1 इक्वल 1/2 इंटू मॉड ऑफ -5 इक्वल 5/2। इसी प्रकार A22 निकालिए आप, तो 1/2 -3 × 2 + 2 इक्वल 1/2 इंटू मॉड ऑफ -4, तो कितना बचेगा करके, अर्थात मॉड ओनली 2 आ जाएगा। फिर A23 निकालिए आप, तो 1/2 -3 × 2 + 3 इक्वल 1/2 मॉड ऑफ -3 इक्वल 3/2 हो जाएगा। अब A24 ज्ञात कीजिए, तो 1/2 -3 × 2 + 4 इक्वल 1/2 मॉड ऑफ -2 इक्वल 1 आ जाएगा। अब A24 देखो दूसरी पंक्ति के सारे A21 A22 A23 A24 इसके भी हो गए। अब हमारे पास क्या बचा A31 A32 A33 A34। तीसरी पंक्ति के सारे अवयव ज्ञात कर लीजिए, तो तीसरी पंक्ति में आएंगे हम A31 इक्वल 1/2 मॉड ऑफ -3 × 3 + 1 इक्वल 1/2 कितना होगा -9 + 1 -8 इक्वल 4 आ जाएगा। फिर A32 1/2 -3 × 3 + 2 इक्वल 1/2 -7 इक्वल 7/2। फिर A33 1/2 -3 × 3 + 3 इक्वल 1/2, 3 का 9 कितना बचेगा -6 अर्थात 3 आ जाएगा। A34 1/2 -3 × 3 + 3 इक्वल 1/2 कितना आएगा 4 है यहाँ, सॉरी 3 × 3 × 3 + 4 जे के स्थान पर 4 है, तो कितना आ जाएगा -9 + 4 इक्वल -5 इक्वल 5/2। देखो सारे निकल आए अभी। अब आपको एक आव्यूह में सजा देना है, तो जो हमने आव्यूह माना था A बराबर मान रख दीजिए। A11 A12 A13 ये सब रखेंगे हम, तो 1/2 0 1 1/2 0 और इसके बाद 1/2। फिर 2 के लिए 5/2 2 3/2 1। फिर तीसरी पंक्ति के लिए 4 7/2 3 5/2। बस कंप्लीट हो गया। तो हमने आपको देखो ये फर्स्ट पार्ट बताया, सेकेंड पार्ट आपको लगाना है, ठीक है। ये आप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी इसमें। हमें आव्यूह की रचना करनी होती है, जो हमें जिस कोट के आव्यूह की रचना करनी होती है सर्वप्रथम वो आव्यूह लिख लेते हैं। हमने आपको बताया था आव्यूह को प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों को और उनके अवयवों को प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी के छोटे अक्षरों का प्रयोग करते हैं, जो हमें प्रतिबंध में भी दिए हैं। उसी प्रकार से हमने अवयव लिख लिए और प्रतिबंध में क्रम से रखते चले गए, सारे मान मिल गए और आव्यूह में हमने रख दिया, आव्यूह की रचना हो गई, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब नंबर आता है अगला क्वेश्चन। ये सब एनसीईआरटी बुक टेक्स्ट बुक के सवाल हैं। आपको हम एक एक सवाल बता रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं रहे, ठीक है। और ये हम चाहते हैं हमारे जो ग्रामीण बच्चे हैं जिनके पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, कुछ बच्चों के पास, तो एक दूसरे की मदद कर दें। ये सारे सवाल आप एक बार पढ़िए, इसके बाद दूसरे बच्चों को बताइए, ये सवाल भी बताते जाइए, जिससे आपका रिवीजन भी होता जाएगा और अभ्यास करने से आपको तैयारी भी अच्छी होती चली जाएगी। अच्छा, तो अब आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हमें दो आव्यूह, समान आव्यूह क्या है। अब अगला आता है स्टेप चेंज है, समान आव्यूह। देखिए आप समझिए इसका मतलब, समान आव्यूह जैसे पता चल रहा, समानता के लिए कम से कम हमें दो आव्यूह चाहिए, ठीक है। ऐसे दो आव्यूह
जिनके क्रम तो समान हो और साथ में उनके संगत अवयव भी समान हो, तभी वह समान अवयव कहलाएगा। ठीक है, ऐसे दो अवयव जिनकी कोटियां समान हो और उनके संगत अवयव भी समान हो, तभी वो समान अवयव कहलाते हैं, अर्थात बराबर अवयव कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर, मान लीजिए एक अवयव A इक्वल B है, तो इसका अर्थ हुआ अवयव A के जो अवयव हैं वही अवयव B के भी अवयव होंगे। जितनी अवयव A की कोटि होगी उतनी अवयव B की कोटि होगी। इसी से संबंधित हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो, हम बता रहे हैं आपको, क्वेश्चन है निम्न में x, y, z के मान बताइए, के मान बताइए। देखो भाषा से समझ में आ रहा, लिखा है निम्न में। निम्न में का तात्पर्य हुआ कि सवाल के भाग होंगे। तो देखो कै भाग हैं इसके, इसके भी 3 भाग हैं। आपको हम तीनों भाग लिख रहे हैं, एक भाग आपको हम करके समझा देंगे, शेष आपको करने हैं। पहली पंक्ति 4 3 x y, x 5 सॉरी y नहीं है, इक्वल, ये क्वेश्चन है, ठीक है, इक्वल y z 1 5। सेकेंड है x प्लस y 2, 5 प्लस z एक्स वाई इक्वल 6258। 6258। थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड इक्वल 957। देखिए 3 प्रश्न हैं, 3 पार्ट हैं जिसे हमें एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। अब आप थोड़ा सा ध्यान देना, ये 2 अवयव कैसे हैं, बराबर हैं। देखो अभी हमने बताया था, तो 2 अवयव कब बराबर होते हैं, जब उनकी कोटियां समान हो। तो आप ध्यान दीजिए, इनकी कोटियां समान हैं। इसमें देखो 2 पंक्ति 2 कॉलम है, इसमें भी 2 पंक्ति 2 कॉलम है, तो इसका मतलब इनकी कोटियां समान है। और जब बराबर का निशान लगा है तो इसका मतलब इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। तो पहला पार्ट तो बिल्कुल आसान। देखो यहां 4 लिखा है और इसका संगत अवयव दूसरे अवयव में कितना है, y है, तो y का मान कितना हुआ, y इक्वल 4। यही उत्तर हो गया। फिर इसमें दूसरा अवयव कितना है, 3। यहां दूसरे अवयव का पहली पंक्ति दूसरा अवयव कितना है, z, तो z इक्वल 3, x इक्वल 1। बस आंसर हो गया, एक्स वाई जेड के मान आ गए। फिर हम सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट ध्यान दीजिए आप, सेकेंड पार्ट हल, आंसर है सेकेंड पार्ट का। सेकेंड पार्ट का आंसर हम आपको दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये भी 2 अवयव हैं, बराबर हैं, तो इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। तो इसमें ध्यान दीजिए, x प्लस वाई पहला अवयव है और यहां पहला अवयव कितना है, 6, अर्थात x प्लस वाई इक्वल 6। इसे हम समीकरण से प्रदर्शित कर देंगे। समीकरण नंबर 1 हो गया है। फिर 2 मिल ही रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 प्लस जेड इक्वल 5 है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। और एक्स वाई इक्वल 8, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आप, समीकरण नंबर 2 से जेड का मान तो आप तुरंत प्राप्त कर लेंगे। समीकरण नंबर 2 से 5 प्लस जेड इक्वल 5, तो जेड इक्वल 5 माइनस 5 इक्वल 0, जेड का मान 0 आ गया। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से ध्यान दीजिए, समीकरण नंबर, अब आपको थोड़ा हल में ध्यान देना है, हम आपको हल बता रहे हैं कैसे हल किया जाएगा। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है ये। देखो हमें जिन राशियों के मान ज्ञात करने हैं उन राशियों का योगफल ज्ञात है और उनका गुणनफल ज्ञात है।
जब योगफल और गुणनफल ज्ञात हो तो हल करने की दृष्टि से क्या देखा जाता है कि यदि हमें कि जिन दो राशियों के मान ज्ञात करने हैं उन राशियों के योगफल और गुणनफल ज्ञात हैं तो हम अंतर निकालने का प्रयास करते हैं। यदि अंतर और गुणनफल ज्ञात है तो योगफल निकालने का प्रयास करते हैं। इससे थोड़ा हल सरल हो जाता है। आप दूसरी विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। आप चाहें तो समीकरण नंबर 1 से y का मान ज्ञात करके x के रूप में समीकरण नंबर 3 में रख दें, द्विघात समीकरण प्राप्त करेंगे। द्विघात समीकरण के गुणनखंड करेंगे तब आप y के 2 मान प्राप्त करेंगे। उस जब y के मान रखेंगे किसी समीकरण में तो x के मान आ जाएंगे। तो ये एक लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। तो अब आप इंटरमीडिएट में हैं तो लंबी प्रक्रिया का प्रावधान न रख करके आप छोटी प्रक्रिया का ध्यान दीजिए। तो हम ध्यान दें, समीकरण नंबर 1 व 2 से आपने पढ़ा होगा एक सूत्र होता है, यदि अंतर और योगफल ज्ञात है, योगफल और गुणनफल ज्ञात है तो अंतर ज्ञात करने का x माइनस वाई अंडर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। एक से मान रखने पर आप इसमें मान रख दें, रखिए आप, तो x माइनस वाई इक्वल रूट x प्लस वाई इक्वल 6 है माइनस xy इक्वल 8। कितना आ गया? x माइनस वाई इक्वल 36 माइनस 32, x माइनस वाई इक्वल रूट 4, x माइनस वाई इक्वल 2। ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब ध्यान दीजिए आप, समीकरण 1 ये है और समीकरण 4 ये। अब इनकी दोनों की सहायता से आप x y के मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लंबी प्रक्रिया ना हुई। अब समीकरण नंबर 1 और 4 को जोड़ने पर, 1 और 4 को जोड़ने पर ध्यान दीजिए आप, x प्लस वाई इक्वल 6, x माइनस वाई इक्वल 2, जोड़ेंगे आप, y से y कट जाएगा, 2x इक्वल 8, तो x इक्वल 4। x इक्वल 4 आया। अब x इक्वल 4 चाहे आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, चाहे 3 में रख दीजिए, चाहे 4 में रख दीजिए। 4 3 1 किसी में भी आप x का मान रख देंगे, y का मान मिल जाएगा। तो कितना रखोगे? x बराबर 4, x इक्वल 4 समीकरण नंबर 3 में रखने पर कितना आ जाएगा? 4 इंटू वाई इक्वल 8, तो y इक्वल 2। अब देखो मान प्राप्त हुए हमें, x बराबर 4, x इक्वल वाई, x इक्वल 4, y इक्वल 2, z इक्वल 0। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको देखो सेकंड पार्ट हमने पूरा हल करके बताया। थर्ड पार्ट अब आप स्वयं हल कर लेंगे। उसी प्रकार देखिए, हम बताए दे रहे हैं, ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसमें देखिए एक ही कॉलम है और 3 पंक्तियां हैं। अगर आपसे इस आव्यूह का कोई क्रम पूछे तो इसका क्रम क्या है? 3x1। 3 पंक्तियां और 1 कॉलम है, एक ये कॉलम है और 3 क्षैतिज लाइनें बनेंगी, इसलिए इसकी 3 पंक्तियां और 1 कॉलम है। इसकी भी कोटि 3x1 है। अब आप देखिए समीकरण बन गया, ये समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा, ये समीकरण 3 हो जाएगा। आप क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 को घटा देना, तो सीधे y का मान प्राप्त कर लेंगे, y इक्वल 4 आ जाएगा। फिर समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 3 को घटा देना, तो x का मान प्राप्त कर लेंगे, x इक्वल 2 आ जाएगा। ठीक है, और जब x इक्वल 2 आ जाएगा तो z इक्वल 3 आ जाएगा। ध्यान दोगे ना, इसका आंसर लिखे दे रहे हैं। थर्ड पार्ट का आंसर, थर्ड पार्ट का है x इक्वल कितना आ जाएगा? x इक्वल 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद जब इसको आप घटाएंगे तो y इक्वल कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, y इक्वल 4। और जब x इक्वल 2 y इक्वल 4 तो z इक्वल आ जाएगा 3, z इक्वल 3 आ जाएगा। ये इसका आंसर आएगा। तो आप ये भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन करने हैं अगला क्वेश्चन है समीकरण आव्यूह रूप में है a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी
3c प्लस डी इक्वल -1 5 0 13। तो ए बी सी डी के मान बताइए। बताओ, ठीक है, ये आपको ज्ञात करने हैं। अब ध्यान दीजिए, ज्ञात करो, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, हमें मान ज्ञात करने हैं। तो अभी जैसे हमने आपको बताया आगे, अब पिछले सवाल में बताया था एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने का नियम, उसी प्रकार से यही नियम देखो इसमें भी लागू है। ये दो अवयव समान हैं, और जब दो अवयव समान हैं तो इनके संगत अवयव भी समान होंगे। तो सर्वप्रथम आप तुलना करेंगे, कैसे? देखिए, आप पहला अवयव इसका a माइनस बी है, इसका कितना है? -1। तो a माइनस बी इक्वल -1, समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर 2a प्लस सी इक्वल 5, समीकरण नंबर सेकेंड। 2a माइनस बी इक्वल 0 या 0, समीकरण नंबर थर्ड। 3c प्लस डी इक्वल 13, समीकरण नंबर फोर्थ। ठीक है, अब आपको हल करना है इसे। तो देखिए, आपको ए बी के मान ज्ञात करने हैं, ए बी सी डी के मान। तो गौर करो, a माइनस बी इसमें लिखा है, दो चर राशियां हैं यहाँ, और यहां भी देखो दो चर राशियां हैं, a माइनस बी। ए बी इसमें, ए बी इसमें, तो इसका मतलब हम समीकरण नंबर 1 और थर्ड को पहले हल करें, क्योंकि इसमें a और b इसमें भी है, a और b इसमें भी है। अब हम देखें किसका मान हम निकाल सकते हैं। तो हम a का मान आसानी से निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि समीकरण नंबर 1 में भी b लिखा है और समीकरण नंबर थर्ड में भी b लिखा है, दोनों के चिन्ह भी समान है। तो इसका मतलब क्या हुआ? समीकरण नंबर 1 व 3 को घटाने पर, घटा दीजिए आप, a माइनस बी इक्वल -1, 2a माइनस बी इक्वल 0। जब घटाया जाता है तो चिन्ह बदले जाते हैं। 2a काहे का है? प्लस का है, तो ये माइनस का हो जाएगा। b काहे का है? माइनस का है, तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये तो कट गया। a में -2a चला गया, -a बचा, इक्वल -1, तो a इक्वल 1 आया। अब a इक्वल 1, आप समीकरण नंबर a इक्वल 1 समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर रख दीजिए आप, तो यहां कितना आ जाएगा? 1 माइनस बी इक्वल -1, तो माइनस बी इक्वल -1, अर्थात माइनस बी इक्वल -2, तो b इक्वल 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर अब ध्यान दीजिए, हमें ए बी के मान ज्ञात हुए, तो यदि a का मान हम इसमें रख दें तो c का मान आ जाएगा समीकरण नंबर सेकंड में। क्योंकि a और c है तो हम लिखेंगे यहां a बराबर 1 समीकरण नंबर सेकंड में रखने पर, तो 2 × 1 प्लस c इक्वल 5, तो c इक्वल 5 - 2, तो c इक्वल 3। ठीक है, अब c का मान समीकरण नंबर फोर्थ में रख दो, c बराबर 3 समीकरण नंबर फोर्थ। क्योंकि c और d फोर्थ में है, d का मान ज्ञात करना है। a ज्ञात कर चुके, b ज्ञात कर चुके, c ज्ञात कर चुके, अब हमें d ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं c का संबंध d से है, तो c का मान फोर्थ में रख दें, d का मान प्राप्त हो जाएगा। 3 × 3 प्लस d इक्वल 13, तो d इक्वल 13 - 9, तो d इक्वल 4। तो अब देखो मान प्राप्त हो गए, a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3, d बराबर, बस ये उत्तर हो गया। ऐसे इसको ज्ञात करना है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसको अब लगा लेंगे। ठीक है, अब हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, ये आप अपने आप करोगे। ठीक, क्वेश्चन है, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए निम्नलिखित अवयव समान है। अर्थात क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण अवयव है 3x + 7
5 y + 1 2 - 3x, ये आपका अभी हुआ पहला, बराबर इक्वल इक्वल का निशान लगाया। क्वेश्चन है 0 y - 2 8 4 एक्स वाई के मान ज्ञात कीजिए। आपको एक्स वाई के मान ज्ञात करने हैं, इससे एक्स वाई के मान ज्ञात कीजिए। एक्स वाई के मान प्राप्त करो। ठीक है, तो आप ये कर लोगे। ठीक, इसे आंसर कहो तो हम बता दें, या आप लोग खुद कर सको तो खुद निकाल सकते हो। आंसर देखो इतना आएगा, इसमें अगर ध्यान दो तो 3x अपना हल करना है इसको। 3x + 7, देखो x दो जगह है और x का एक ही मान प्राप्त होना चाहिए। 3x + 7 = 0, तो x = -7/3 आ जाएगा। और जब इससे निकालोगे आप तो 3x नहीं, x के मान प्राप्त हमें एक ही मान प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, तो इसको आप ये कह सकते हैं कि x का मान ज्ञात करना असंभव है, y का मान भी ज्ञात करना असंभव है। देखिए y के भी दो मान प्राप्त होंगे, y + 1 = 8, तो y = -7। ठीक है, और y - 2 = 5, ये y = 7 और y - 2 = 5, y = 7, तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। x के हमें दो मान प्राप्त होंगे, तो आप लिख दोगे कि x का मान ज्ञात करना संभव नहीं है, y का मान प्राप्त होता है जो 7 है। आप अपने हिसाब से निकालना, आप परेशान मत होना। हम देख रहे हैं कि पहला अवयव ये है और पहला अवयव इसका ये है, हमने तुलना कर दी। तो देखो 3x + 7 = 0, तो x इक्वल आप ज्ञात कर लेंगे, -7/3 आ जाएगा। फिर इसमें जब हमने तुलना की तो 5 = y - 2, तो y इक्वल कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, y = 7 आ गया। फिर जब हमने इससे तुलना की तो इससे भी देखो y + 1 = 8, तो y = 7, तो y का मान तो हमें 7 इससे भी प्राप्त हो रहा है, इससे भी प्राप्त हो रहा। अब आप जब x का मान इससे प्राप्त करेंगे तो 2 - 3x = 4, तो x इक्वल कितना हो जाएगा, -2/3, और -2/3 हो जाएगा तो x के मान हमें दोहरे प्राप्त होंगे। इससे -7/3 प्राप्त होगा, इससे -2/3 प्राप्त होगा। अर्थात x के दो मान, अर्थात x का मान अज्ञात है, मतलब अचर है, अचर नहीं है। अर्थात x का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, परंतु y का मान 7 प्राप्त होता है। ठीक है, आपका इसमें विकल्प में है, तो आप ये लिख सकते हैं ज्ञात करना संभव नहीं है, x का मान ज्ञात करना संभव नहीं है, y का मान 7 प्राप्त होता है हमें। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और ध्यान दीजिए, ये बात समझ में आई कि नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये आप लोग कर लोगे। आपको एक्स वाई के मान, जिस नियम से हमने अभी आपको एक्स वाई जेड ए बी सी डी के मान ज्ञात करने बताया, उसी प्रकार से आप ज्ञात करेंगे। हम देखेंगे कि एक्स के हमें दो मान प्राप्त होते हैं, वाई का हमें एक ही मान प्राप्त होता है, लेकिन दो आव्यूह तभी बराबर होते हैं जब उनके संगत अवयव समान हो। तो हमें इसका मतलब है कि आव्यूह में एक्स और वाई के एक एक ही मान प्राप्त होने चाहिए, दो दो मान प्राप्त नहीं होने चाहिए। परंतु इसमें ऐसा नहीं है, तो हम लिख देंगे कि एक्स के मान प्राप्त करना संभव नहीं है, वाई का मान 7 है। ठीक है, तुम्हारी इच्छा हो तो लिख दीजिए इससे एक्स वाई के मान प्राप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि ये विकल्प में होगा। फिर अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देना, ये अच्छा क्वेश्चन है। 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या है, कुल कितनी संख्या है जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। ये सवाल ध्यान दीजिए आप, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या है। अर्थात 3 × 3 कोटि के ऐसे कितने अवयव बनाए जा सकते हैं जिनकी प्रविष्टियां 0 या 1 हैं, अर्थात जिसमें केवल दो अवयव हैं, 0 या 1। तो ध्यान दीजिए आप, 3 × 3 कोटि के अवयव में कैसे लगाओगे आप इसे?
अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। 3 क्रॉस 3 कोटि के अवयव में अवयवों की संख्या 3 त्रिका 9। और कितने प्रकार से हम लिख सकते हैं? केवल 2 प्रकार से। प्रविष्टियां कितनी हैं? 2 हैं, 0 या 1। ठीक है। लिखने के तरीके, लिखने के ढंग इक्वल 2। तो अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या बराबर 2 की पावर 9 अर्थात 512। बस ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब ये कहां से? देखो ये तो तुम्हारी बात समझ में आ गई, 3 त्रिका 9, परंतु ये 2 कहां से आया है? ये 2 मालूम है, इनसे आया है। इनकी प्रविष्टि 0 या 1 है, अर्थात 0 प्रविष्टि का मतलब जो अवयव निर्दिष्ट किए जा रहे हैं वो केवल 2 प्रकार से, 0 या 1 से। ठीक है। तो 0 या 1 से इसके लिखने के ढंग कितने हो गए? 2। तो 2 की पावर mn अर्थात 2 की पावर mn का मतलब है m क्रॉस n अर्थात अवयवों की संख्या इक्वल 512। इस प्रकार से बच्चों आपकी एक प्रश्नावली एनसीईआरटी बुक की पूर्णतः समाप्त होती है। ठीक है। अब दूसरी संक्रिया से निर्धारित है। कल हमने आपको संक्रिया में योगफल भी बताए थे। ठीक है। तो अब आपका आज का काम समाप्त होता है। ठीक है। नमस्कार भैया। अब सब लोग एक बात मेरी और ध्यान से सुन लेना आप लोग। हम ये चाहते हैं जो ग्रामीण बच्चों के पास ये किताबें नहीं हैं, आप लोग जिनके पास मोबाइल है, जो आप देख रहे हो, तो अपने दोस्तों से अब बच्चों को शेयर करना, उनको बताना। ठीक है। तो उनका भी रिवीजन और तुम्हारा रिवीजन होता चला जाएगा। ठीक, नमस्कार।